ठीक। अब देखो हमने पहले ही भी बता दिया था ट्री मेथड, रेशियो मेथड, इफेक्टिव मेथड का फॉर्मूला होता है a+b। अगर आपसे 2 साल के लिए 2 साल के लिए बोले तो आप यही लगाओगे a × b/100। ठीक है। अब देखो हम इसको रेशियो बेस पे कैसे करते हैं। अगर हमारा जो रेट है अलग अलग, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल में कितना है एक बार समझ लो ना, अच्छे से एक बार समझ लो। 2 है, 3 है, समझना जाए। हमने इसका गुना किया, 2 तिहाई 6, 3 चौक 12, 4 दूनी। इसको करने के पहले हम इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 प्लस, अब 12 8 20, अब 20 और 6 26 बटे नीचे 2 जीरो प्लस 4 का गुना हम 3 में किए तो 4 तिहाई 12 आएगा। राजकुमार देख नहीं रहे, 4 का गुना 3 में किए तो 4 तिहाई 12 आएगा। अब 12 का गुना 2 में करेंगे तो 24 40। ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे हम, जैसे सब लोग 9 प्लस 2 अंक में 0.026 प्लस 0.0026 हो गया। अब क्या देखो कुछ किए हैं, जितने 10 मतलब नीचे जितने जीरो है ऊपर रख के दशमलव लगा दिए, यहाँ पे दशमलव लगा दिए, 3 अंक है ऊपर 3 अंक लगा दिए। अब क्या करना है, आपको जोड़ देना है 9 0.26 0.0024, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2.9, यानी कि 15,000 का मान जो है ये 9.2624%। तो 15,000 गुने 9.2624 बट्टे परसेंटेज का मान 100। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3, इसके तीनों जीरो से इसके तीनों जीरो कट गए। अब 15 चौक को 60, हाथ में है 6, 15 दूनी 30 और 6 36, हाथ में है 3, 15 5 75 और 15 6 का 90, 90 और 3 93 को 3, हाथ में है 9, 15 दूना 30 और 9 39 को 9, हाथ में है 3, 15 9 135, 135 और 3 138। कितने जीरो है, 3 जीरो है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3 जीरो पे मान रख देंगे, 1389.36। अब समझ में आया? आया नहीं? समझ में आ गया है। जैसे 3 अंक अंदर आ गया, स्टार्टिंग में 26 फिर 260 हो गया, तो जैसे यहाँ पे ऐसा कंडीशन बनेगा कि देखिएगा आएगा, बन गया ना, तभी 4 जीरो रहेगा। हाँ 4 ही जीरो रहेगा, यहाँ जब 2 जीरो तो यहाँ 4 जीरो। स्टार्टिंग में 100 शुरुआत करेंगे 4 जीरो। बिल्कुल। अब देखो हम ये वाला क्वेश्चन है ना, 5 6 7 का काहे बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए चलिए दोस्तों, 5 6 7 वाले का कितना परसेंट आया? नहीं लगा, रामानंद फंसा है। ठीक है, देखो ये देखो 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 5 6 7 परसेंट है ना। अब हमको करना क्या है, पहले जोड़ देते हैं, 6 5 11 और 7 18 प्लस 5 6 के 6 7 के। अब क्या करेंगे, 7 5 अब इन तीनों को हम जोड़, अब देखो कितना आ रहा है, 5 7 4 3 7 3 107 बट्टे 100 होगा ना प्लस। अब क्या करना है, 5 6 के 20, 3 7 240 हो गया। 18 प्लस 3 है तो 1.07 प्लस 0.0210, शून्य नहीं रहेगा तभी कोई मतलब नहीं, लगा दो कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं ये इतना आया है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 18 1.07 0.0210, ठीक। इसका मान 0 1 7 2 9
0.889, यही तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे, जहां जहां दशमलव है दशमलव के नीचे दशमलव रखते हुए चले जाएंगे, अब इसको जोड़ देंगे 19.09। हाँ उससे कोई मतलब नहीं, ये नहीं माना जाता है, ठीक है। 91 नहीं बोलते हैं इसको, 91 बोलते हैं, ठीक है। नहीं 910 होगा। चीजें समझ में आ गई? दशमलव हटा के कैसे रखा है? क्या चीज? कौन सा दशमलव? ये यहाँ पे चीज देखिए, आप 107 में 100 से भाग करिए, आप जो है जितने दशमलव जीरो रहेंगे उसके अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2 जीरो है, 2 अंक। ये आपके लिए होमवर्क है, घर से करके लाइएगा। आपको मैंने पहले ही बताया था, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजीली बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 4000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी कि अब बात ना करिए, हो गया टाइम, ज्यादा टाइम हो गया। आपने 4000 रुपए किसी को उधार दिया, अब वो भी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? तो 10%। अब वो कितने साल के लिए बोल रहा है? 4 वर्ष। 4 वर्ष का जो है आपका क्या कह रहा है, सीआई पूछ रहा है कि आप 4 वर्ष में उससे कितना पैसा लेंगे अगर आपने उसे 4000 रुपए दिया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आपने किसी व्यक्ति को 4000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% के हिसाब से दे दिया। इनको बोलो फोन रख दो चुपचाप से। एग्जाम में फोन नहीं यूज करोगे, आई बात समझ में? कैलकुलेशन नहीं यूज करो, उसको काटो पीटो। देखो अब बात आती है रेट हमारा, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। रेट है 10%। परसेंट का मान होता है 10/100। इसके 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1/10। अब कितना साल का है? 4 साल का है। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से। अब आप बता सकते हैं 10 का घन कितना होता है? 1000। 1000 में 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 10,000। 11 का घन होता है 1331 गुणे 11 कम 11, 11 3 33, 34 को 4 हाथ में है 3, 11 3 33 और 3 36 को 6 हाथ में है 3, 11 कम 11 3 14, यही तो होगा 14,641। अंतर कितने का है? इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। 4,641 बट्टे कितने पे? 10,000 गुने में 100। इसके दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो कट गए, 46.41 आपका सीआई। और आपको मैंने डायरेक्ट उस दिन टेबल में बताया था कि बाबू आपका 46.41 आपका रेट होगा। राशि कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है? 4000 रुपए की राशि है ना? बिल्कुल सही है। 4000 गुणे 46.41/100। दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लग जाएगा। इसके दोनों तीनों जीरो से इसके तीनों जीरो कट गए। अब क्या करना है? 4 एक कम 4, इसका गुना इधर कर लो। 4 चौक 16 को 6 हाथ में या 1, 4 छक 24, 1 25 को 5 हाथ में या 2, 4 चौक 16 2 18, 18 में 10 से भाग कर दो, 1856.4। आपको कुछ नहीं करना था, नहीं ट्री मेथड कहाँ लग गया। हमने आपको केवल इतना बताया था कि बाबू अगर 10% का 4 साल का सीआई पूछे तो आपका 46.41 होता है। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने पिछले क्लास में आपको ये बताया था, ये कैसे आता है मैंने इस टाइप से बताया था आपको। तो आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना। 10% का बताया था, 20% का बताया था, 5% का बताया था, 30% का बताया था। अगर वो टेबल आपको पता है तो आप इस तरह से जल्दी से सॉल्व कर लोगे। आपको ये करने की कोई जरूरत
नहीं, जल्दी से नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताता हूँ। हो गया ना? नोट डाउन हो गया? तो जल्दी से करो, जल्दी करो। करते क्या नहीं नोट डाउन? चीजें समझ में आएगी इतना रहे। हमने क्या किया कि जो 10% है, 4 साल के जो हमारा CI है वो 46.41% है। और हमें कितने साल का चाहिए, मतलब कितने चाहिए? 4000 का। तो 4000 गुणे 46.4 आ गया था ना क्वेश्चन का आंसर। ठीक, सेम एक क्वेश्चन है। अब मैंने 15% का तो बताया नहीं था टेबल, 15% का नहीं बताया था। तो 15% का मान जो है 5 × 15, 5 × 10, 20 से 23, 20 से 23, 20 से 23, 3 साल का दिया। 20 का घन आपका 8000, 23 का घन आपका 12641 हो जाएगा। 12641 हो जाएगा। अब किसका पूछ रहा है? 8000 मूलधन का मान 8000 दिया है, एक का मान निकाल करके जो आएगा, हमें लग रहा है 46 41 ही आएगा इसका आंसर। 46 67 41 67 निकालो जल्दी से, कोई डाउट नहीं है। 12167 है तो 4167 इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। मैं बिठा देता हूँ, ये बिठा दो भाई, रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। देखो कितना परसेंट रेट है? तो 15% है। 15/100, 5 × 15, 5 × 10, 20 से चीजें 23 हो गई। 20 से 23, 3 साल बोला, 20 से 23, 8000 इसका घन होगा। 23 का घन कितना? 1200, 12600, 12167। अब ये हमारा, हमने आपको 10 बार बताया होगा, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, मिश्रण है। 8000 का मान 8000 दिया है, बिल्कुल। तो 8000 का मान 8000 तो 1% का मान 1 होगा। और यहाँ मुझे चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है, तो 4167 ये हमारा अंतर है इसमें। अब गुना 1 ही करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 4167। बाबू आप देख सकते हैं, जो ये हमारा मूलधन है, इसी मूलधन के इक्वल में है। 8000 का मान 8000 तो 1% का मान 1, तो 4167 का मान 4167 इसका नियम नहीं है। 8000 और 12167 में जो CI निकल के आएगा 4167 में आएगा। तो 4167 में एक का गुना करेंगे तो 4167 ही तो आएगा भाई। हो गया। अब बात आती है इस क्वेश्चन, मैं इसको क्लिक कर दूं, हो गया है। देखो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी अगर आपके माइंड में ट्री मेथड चल रहा है या इफेक्टिव मेथड चल रहा है, कोई भी मेथड चल रहा है, तुरंत या रेशियो मेथड चल रहा है, आपको याद है तुरंत कर दो। मैं इसको क्लीन कर कौन सा जो इसमें वो चीजें नहीं जाएंगी, चली जाएगी इसमें भी, लेकिन बहुत लंबा चला जाए। हमने आपको जैसे अगर उसमें ये कह दे कि दूसरे साल का CI मुझे बताए, तब आप उस तरह से लगा, उस तरीके से भी आप लगा सकते हो। 8000 का 15% निकाल लो, 120, 1200 कुछ आएगा इसका, फिर 1200 आएगा, 1200 आएगा, फिर 1200 का 15%, 1200 का 15% निकाल करके जोड़ दो, आ जाएगा तुम्हारा 4100। नहीं आया, आ जाएगा भाई, लगाना आ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है इससे भी, और ऐसा नहीं लगाए आ जाएगा। जैसे चलो बात सुनो, मैंने आपको 3-4 तरीके बता दिए हैं, ट्री मेथड, रेशियो मेथड, इफेक्टिव मेथड। इफेक्टिव मेथड 2 साल के लिए, अब बात आती है 2 वर्ष के लिए। देख लो, है ना, 8% की बात कह रहा है, तो 8% क्या कह रहा है? देखो, एक निश्चित धनराशि, मुझे नहीं पता है वो धनराशि कितनी है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 11,664 हो जाती है। आप एक चीज देखो,
मुझे धनराशि नहीं पता है, लेकिन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये 11,664 आपका अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया। तो हमारा मूलधन और ब्याज ही तो हमारा मिश्र धन बनता है। तो हमें क्या पता करना है? मूलधन पता करना है, वो धनराशि मुझे पता करनी है। आपने ऐसे समझो, हर एक क्वेश्चन का मैं पीएम कर देता हूँ। मान लो आपने इनको जो है 2 वर्ष में 11,664 रुपए इनको ब्याज दे दिया, तो इन्होंने आपको कितने रुपए मूलधन दिया था, यही आपको पता करना है, बस कुछ नहीं करना है। आप एक चीज देखो, ये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। इफेक्टिव मेथड जब हम लगाएंगे तो a + b + a × b/100, ये तो फार्मूला लगता है। अब 8% की बात है तो 8 + 8 + 8 × 8/100 हो जाएगा। अब देखो, हाँ ये होगा ना, 8 8 16.64, 8 8 64। अरे भाई इसका गुना कर दो आप, 8 × 8/100, 8 8 64/100 .66 होगा कि नहीं होगा? अरे बाबू 8 + 8 16 हो गया, 8 8 64, 64 में 100 है 0.66, 16.66। ये आपका क्या निकल गया? CI निकल गया या चक्रवृद्धि ब्याज रेट निकल के आ गया। और हम इसमें प्रिंसिपल तो जोड़ेंगे, हमारा प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100 होता है, तो जोड़ देंगे तो 116.66। अब मान कितने का निकालना है? 1164 का। तो 11,664 बट्टे 116.66 गुणे में 100। अब एक चीज देखो, आप ध्यान से देखो, ये भी तो 11,664 है, ये भी तो 11,664 है ना, लेकिन दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। सीधे सीधे एक बार में कट जाएगा आंसर आपका 10। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना आंसर? क्या करना था मुझे? कुछ नहीं, CI पता कर दिया 16.64, इसमें हमने प्रिंसिपल जोड़ दिया 116.64। अगर मुझे एक का मान पता करना है तो डायरेक्ट हम बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। हो गया नहीं? जब हो गया तो मुझे इस चौथे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो। किसी निश्चित धनराशि पर सेम क्वेश्चन वही है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, तो वो धनराशि क्या है? वो धनराशि क्या है आपको ये बताना। क्या क्या चीज? हाँ ठीक है, समझ गया आपकी भावनाओं को, हम समझ गए। आंसर कितना है आपका? ठीक है, आंसर आ गया। देखो एक चीज आपको बता देते हैं, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये थोड़ा सा लेवल हाई है इस क्वेश्चन का, समझो बात को। इसका क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा हाई है, बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट है। और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फंस, आपको ये नहीं कहेगा कि हमने आपको 100 रुपए दिया है तो 2 वर्ष के बाद आप कितने रुपए दोगे, ऐसा नहीं। अभी इससे और तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखो भैया मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो इसका आंसर बताओ रामानंद चौथे क्वेश्चन का। अभी तक लगाया नहीं तो कोई जिक्र। राजकुमार दीप नारायण घर पे पड़ा है राजकुमार, सही तक तनिका मत क्या नहीं यहाँ पे देखो। अब देखो ये चीज है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328, तो धनराशि का तो 2 वर्ष का बोला है, तो आपको पता होगा कि 2 वर्ष का जो CI होता है वो 10.25 होता है ना, 10.25%। तो 1% निकालेंगे जब हम तो 328 बट्टे 10.25 गुणे में 100
और दशमलव हटाएंगे यहाँ देखो। अरे मुझे धनराशि तो पता करनी है ना, सीधे डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। अब इसको अगर हम काटें तो 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 400, 41 से ये 1 8 4 8 के 32, सीधा आंसर आ गया आपका 8 चौक 32। आ गया कि नहीं आ गया? मुश्किल नहीं है, 10.25% की बात है। तो ये कैसे आया, मैंने उसी दिन बताया था। 5 प्लस 5 गुने 5/100, 5 5 10 और 5 5 25/100 कटेगा नहीं सर जी। 10.25 मोबाइल कटो क्या है मोबाइल 25 से कम 25% 100 काट देंगे, लेकिन ये जोड़ना तो है मोबाइल 25 से 100 है ना। क्या कह रहे हो? 25/100 रहते रुक जाओ, 25 100 कर नहीं जाएगा 25। अच्छा 5 5 25 कर दिया हमने। हाँ। चलो भाई, और बट्टे में 100 कर गया। यही तो है, 25 से कम 25, 25 100 के 100, तभी तो 1/4 आ गया। अब 1/4 आ गया तो हम क्या करेंगे, 1 में 4 से भाग करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0.0 4 दूनी 8 2 0 आया कि नहीं आया? वो 10.2 आ गया समझ में? पूछो ये कैसे कटा है? यहाँ पे 10.25 था, गुने 100 था, ठीक। अब दशमलव जब हटाएंगे तो इसके आगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो 25 से चौका 100, यहाँ पे 102 है तो 25 चौका 100, 2 इधर चला गया तो 25 से कम 25। अब 25 चौका 100 तो ये 2 0 इधर आ गया, 100 कट गया पूरी तरह। अब 1 से 8 बार में कट जाएगा, 4 से 32 8 बार में, यानी 41 से 328 8 बार में कट जाएगा, 8 चौक 32 इसका। अब देखो भाई, मेथड समझ में आ गया ना सबको? इस मेथड से आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आप अगर फार्मूला यूज कर रहे हो बेटा परेशान हो जाओगे, फार्मूला यूज मत करना। मेरे माइंड में ये सारे कॉन्सेप्ट चल रहा है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, ट्री मेथड से लगाना होगा तो लगा सकते हो, इफेक्टिव से लगा सकते हो, रेशियो से लगा सकते हो, और इसके अलावा कोई मेथड माइंड में न रखो, क्वेश्चन लग जाएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नहीं मिटा दीजिए। अरे वो अभी जल्दी से करो, डाउट ना रहे, ठीक है? बहस कर रहे वापस। देखो सीआई का जो होता है लगभग में मान निकलता है, कहीं भी देखना तो क्वेश्चन में दशमलव में जाता है, चीजें लगभग। LIC चक्रवृद्धि ब्याज दे देती है, लोन देती है चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ 10.25% वार्षिक तो देगी, वार्षिक पे 10.25। ऐसे नहीं निकलता है ना। चलो मिटा देता हूँ इसको, बातें खत्म हो गया जी। बातें ना करो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, यदि 2 वर्ष का 12.5% वार्षिक दर से कितनी राशि का CI 510 है, तो उसी दर से उतने ही राशि का समान समयावधि के लिए साधारण दर। बातें नहीं, क्वेश्चन को समझो क्या करना। ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हो क्या, एक तो क्वेश्चन लग जाता है। हाँ अभी घुमाते, अभी रुक जाओ, तसल्ली मिल रही, अभी घुमाते। अब हो गया, बातें ना करें। क्या रहा, यदि 2 वर्ष का 12.5% वार्षिक दर से कितनी राशि का, यानी आपने अब देख सकते हो अभी तक 10%, 15%, 20%, 5% पे लग रहा था, ये आपका कितना परसेंट है? 12.5%। तो रेट है जो आपका कितना है? 12.5%। तो 12.5% का मान कितना होता है? 1/4 25% का होता है। 12 दूनी 24, 25/2 गुने 100, 25 चौके 4 दूनी 8, 1/8
अब कितने वर्ष का दिया है? तो 2 वर्ष का दिया है। शांति से सुनो, ठीक है, बातें बहुत 8 से 9 8 से 8 64 9 9 81। अब आप देख सकते हो CI इसका जो अंतर दिया है 510 दिया है और इसमें अंतर 17 है ना। 17 का जो मान है वो 510 है, तो 1 का मान कितना होगा? 30 हो जाएगा। 30। रुक जाओ भाई, ठीक है। 17 तिया क्या होगा? यानी कि इसका जो CI निकल के आया 30 आया और क्वेश्चन में 510। मैंने 1 का मान बता दिया 30। अब 64 हमारा मूलधन है, तो 64 में 30 का गुणा करेंगे तो अब 0 आएगा। 3 चौक 12 को 2 हाथ में 1, 3 चक 18 1920 आपका ये राशि निकल जाएगा। ये चीजें समझ में आए कि नहीं? आ गया समझ में? हमने क्या किया कि 12.5% का मान 1/8 होता है। 8 से 9 हुआ, फिर 8 से 9 हुआ। 9 का वर्ग किए 81, 8 का वर्ग किए 64। और आपसे पूछ रहा है कितनी राशि का? मुझे राशि नहीं पता है, 510 है। तो ये हमारा जो 64 निकल के आया ये मूलधन है और 81 हमारा मिश्र धन है कि नहीं है? और इसमें जो ब्याज लगा है वो 17 है। हमने आपको पहले दिन बताया था। तो ये जो मान निकल के आएगा ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये जो मान निकल के आएगा ये हमारा अमाउंट होगा। अमाउंट मिश्रधन होता क्या है? मूलधन और ब्याज को ही तो मिश्रधन कहते हैं। अब 64 और 81 में 17 का अंतर है। अब 17 का मान 510 है तो 1 का मान 30 है, तो हम मूलधन में गुना कर देंगे। 64 गुणे 30 करेंगे तो 1920 है। अब 1920 जब आ गया तो फिर कह रहा है उतने ही राशि का, यानी समान समयावधि के लिए साधारण ब्याज। ठीक है, अब बात साधारण ब्याज की कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है प्रति वर्ष समान होता है। 1 वर्ष में अगर साधारण ब्याज हमारा 12.5% है तो 2 वर्ष में कितना होगा? 2 गुणे 12.5 यानी 25 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 12.5% अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज है तो दूसरे वर्ष का तो 25% हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि उतने ही राशि का उतने ही समान अवधि के लिए 25 चौका 100, 4 चौक 16, 3 इधर चला गया, 4 बटे 25, यानी आंसर कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज 400। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आ सकते हैं। 12.5% का मान नहीं बटेगा। ठीक है।